हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। आज 1 जनवरी 2024 है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं सब कुछ आज आपके लिए डॉक्यूमेंट करूंगी जो भी मैं करने वाली हूँ। तो मैंने 1 जनवरी आने से पहले ही एक रोड मैप तैयार कर लिया है, जिसे फॉलो करके मैं उन सभी चीज़ों पे काम करना चाहूँगी और वो सारी चीज़ें अचीव करना चाहूँगी इस 2024 के एंड तक। अब न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो हम सभी ले लेते हैं, लेकिन 2 से 3 महीने बाद ही हम इनको भूल जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। इसके लिए मैंने अपने गोल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। शॉर्ट टर्म गोल्स जिनकी ड्यूरेशन होगी 3 to 6 मंथ एंड लॉन्ग टर्म गोल्स जिसकी ड्यूरेशन है 1 ईयर to 1.5 ईयर और मैक्स 2 ईयर हो सकती है। अब बस इन गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक बेसिक रूटीन जिसे कंसिस्टेंट होके फॉलो किया जा सके, क्योंकि इस साल का हर एक घंटा हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। तो बस आज 1 जनवरी से मैं डेली उठूंगी एक फिक्स टाइम पे और उठने के बाद सीधा वॉशरूम जाऊंगी फ्रेशन अप होने। इसी के बाद मैं शावर लूंगी। मैंने खुद से एक प्रॉमिस भी किया है कि इस साल मैं अपने ओल्ड पैटर्न्स को बिल्कुल रिपीट नहीं करूंगी। तो जो भी काम करूंगी सीक्वेंस वाइज करूंगी। शावर लेने के तुरंत बाद मैं आऊंगी अपने वॉशरूम में, जहाँ पे मैं करती हूँ अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो। और मेरे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में होते हैं टोटल 6 स्टेप, जैसे फेस वॉश, सिरम, डे क्रीम या फिर मॉइस्चराइजर, आई क्रीम, लिप बाम एंड लास्ट सनस्क्रीन। वैसे आज मैं सनस्क्रीन को स्किप कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, धूप तो निकली ही नहीं है, तो इसलिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सनस्क्रीन लगाने की। आज 1 जनवरी है ना, तो सुबह उठ के मैंने देखा कि उन लोगों के भी मुझे कॉल्स और टेक्स्ट आए हुए थे जिन लोगों से मैंने काफ़ी वक्त से बात नहीं करी है, और वो लोग भी जिनसे मैं करना नहीं चाहती हूँ। और सच कहूँ मैंने अभी तक किसी का कॉल बैक भी नहीं किया। मे बी उनके लिए बहुत रूड होगा ये, क्योंकि न्यू ईयर वाले दिन तो सभी लोग कॉल कर ही लेते हैं। पर मैंने सोच रखा था कि आज सुबह उठते ही मुझे वो सब काम करने हैं जो मैंने सोचे हुए हैं, और मैं खुद को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगी। और वैसे भी मैं पार्टी होलिक नहीं हूँ, आई एम अ होमी पर्सन, तो वाइब ही नहीं मैच होता है। और चले भी जाऊँ ना तो मेरा एग्जिस्टेंस होना ना होना बराबर हो जाता है। मैंने आज से प्रॉमिस किया है खुद से कि इस साल 365 डेज में से कम मैं 250 डेज स्प्राउट्स ज़रूर खाऊंगी। तो ये मूंग दाल स्प्राउट्स हैं जिन्हें मैंने रात को सोक कर दिया था और सुबह मैंने इनको बॉईल कर लिया। अब इनमें ना मैंने एक चीज़ अलग से ऐड करी है, जो कि मैंने अपनी फ्रेंड को खाते हुए देखा था। उसने पोमेग्रेनेट इसमें ऐड करे तो फिर मेरा भी मन कर गया, तो आज मैंने इसमें पोमेग्रेनेट ऐड करे हैं और वाकई में ये और दिनों से बहुत टेस्टी लग रहे थे। मैंने सोचा है ना, इस साल मैं न्यू डिशेस ट्राई करूँगी, अपने खाने को आर्ट समझ के बनाऊँगी, उसमें क्रिएटिविटी करूँगी, एक अच्छी कुक तो बन ही जाऊँगी। मैं टाइम टू टाइम खुद को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल स्पीच भी सुनती हूँ, जिनमें मुझे प्रियंका चोपड़ा की स्पीच बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगती है। और हाँ, प्रियंका चोपड़ा मेरी इंस्पिरेशन है। Confidence is your best accessory. There is nothing else you need. The only thing you need to wear well is your confidence. प्रियंका चोपड़ा की हर बात मुझे खुद से बहुत रिलेट करती है। उनकी इनसिक्योरिटीज़, फियर्स, सेल्फ स्टीम ना होना और अपने लिए हार्ड वर्क करना। I was a kid full of fear, insecurities, somebody who had very low self-esteem, didn't believe in myself at all. The only thing that I knew that I had was the ability to work bloody damn hard, and that's the only thing that I did. अब बस मैं इतना समझ चुकी हूँ, कुछ लोग बोर्न होते हैं प्रिविलेजेस के साथ और कुछ लोगों को खुद को ही बिल्ड करना होता है, अब वो चाहे बात ब्यूटी की हो, फिनेंस हो या फिर सोशल पोजीशन। इस न्यू ईयर पे आई एम श्योर आपने हेल्दी बॉडी अचीव करने के लिए ये भी रेजोल्यूशन लिया ही होगा। तो सबसे पहले हेल्दी बॉडी अचीव करने के लिए आपको वेट मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा। तो अब अगर आपका वेट ओवर है और आप हेल्दी वे में अपने वेट को लूज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको प्रॉपर वर्कआउट करना होगा और अच्छी डाइट लेनी होगी। तो इफ़ेक्टिवली फ़ैट लूज़ करने के लिए मैंने अपनी डेली हेल्दी रूटीन में ये एक प्रोडक्ट इंक्लूड किया है। ये है पंचामृत ACV एफरवेसेंट टैबलेट्स, जिसमें ACV के साथ आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि गार्सिनिया कम्बोजिया, मेथी, ग्रीन टी, जो कि आपको ज़्यादा टाइम तक फुल फील कराएंगे। तो इसको लेना ऐसे है कि इसकी एक टैबलेट 1 गिलास पानी में डालकर आप खाली पेट या फिर लंच डिनर के 30 मिनट्स बाद पी सकते हो।
तो इसकी डेली कंजप्शन से आप अननेसेसरी अनहेल्दी फूड पे स्नैक नहीं करेंगे और आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करेगा, जिससे आपको फैट बर्न करने में हेल्प मिलेगी। और इसकी अच्छी बात तो ये है कि नॉर्मल लिक्विड एप्पल साइडर विनेगर की तरह इसमें किसी भी तरह का ना बर्निंग सेंसेशन नहीं है। तो ये इजी टू ड्रिंक है और ये बना है आयुर्वेद एंड साइंस से। तो अगर आप भी इस न्यू ईयर पे अपने वेट को मैनेज करना चाहते हो तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हो। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ इस साल की शुरुआत बेहतर हुई है पिछले साल से। अब मेरे पास हेल्दी माइंडसेट है, पहले से ज़्यादा कामनेस है, कुछ गोल्स हैं जिन्हें मैं अचीव करना चाहती हूँ 2024 में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं कभी किसी को चेज़ नहीं करना चाहती हूँ, ना चीज़ को ना किसी इंसान को। और नो मैटर वो मेरे दिल के कितने करीब है, अब चाहे बात इंसान की हो या फिर ऑब्जेक्ट, जो जा रहा है वो मेरा है ही नहीं, और जो हमारा है ना उसे यूनिवर्स कभी दूर नहीं करेगा। इन एनी सिचुएशन वो हमारा ही रहेगा। और हाँ, ये डायरी वही है जो मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में दिखाई थी। इसे मैंने आज से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ये टू डू लिस्ट डायरी है जिसमें हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमें क्या क्या करना है, हमने कितना पानी पिया है और इम्पॉर्टेंट स्टफ लिख सकते हैं। तो इसे मैंने आज से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। आज सुबह उठते ही मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या क्या करना है। तो ये है एक ऑर्गेनाइज़र जिसमें मैं वो सब चीज़ें रख दूँगी जो मुझे आज से यूज़ करनी है। जैसे कि ये है कैलस रिमूवर, ये ऐसे अंदर रखा हुआ था ना तो इसे मैं रेगुलर यूज़ नहीं कर पा रही थी। इसी के बाद ये है फेस रोलर, ये इलेक्ट्रिक है तो इसे मैं डेली कंसिस्टेंट होके अपने स्किन केयर रूटीन में यूज़ करना चाहती हूँ। इसमें 2 हैड्स भी हैं जो अंडर आई एरिया में यूज़ किए जा सकते हैं। और ये भी इलेक्ट्रिक है जिसे हम अपने ब्लैक हेड रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, फेस को लिफ्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये तो मैनुअल फेशियल मसाजर है जिसे मैंने मिनीसो से लिया था, अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं किया, पर अब मैं फेशियल ऑयल के साथ इनको यूज़ करूँगी। और ये तो बॉडी मसाजर है जिसे मैं यूज़ करूँगी रोज़, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है। बॉडी ऑयल भी रख दिया, साथ ही में बस क्रीम भी यूज़ करूँगी। ये तो ड्राई ब्रशिंग करने के लिए ब्रशेज़ हैं जो मैंने रख दी हैं बाहर, क्योंकि इनको भी मुझे रेगुलर यूज़ करना है अब से। सेलुलाइट बहुत ज़्यादा रिड्यूस होते हैं और हमारी स्किन के लिए भी अच्छा रहता है। एक वेल ऑर्गेनाइजेशन आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करता है। तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हों या फिर कुछ ऐसे स्टफ्स हो जो आप रेगुलर यूज़ करना चाहते हो, उनको अपने नज़रों के सामने ऑर्गेनाइज कर लेना बेहतर रहता है। तो मैंने इनको अपने सामने ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। अब मैं भूल नहीं पाऊँगी, जब भी इन्हें देखूँगी तो मैंने यूज़ कर लूँगी। कुछ बाथरूम एसेंशियल चीज़ें भी हमें ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, जैसे ये है बॉडी लूफा और ये है बॉडी स्क्रबर जो काफ़ी वायरल था इंटरनेट पे, इसलिए ले लिया था मैंने। इसी के साथ कुछ शावर ग्लव्स और ये है फुट स्टोन जिससे मैं रेगुलर यूज़ करूँगी शावर लेते टाइम। और ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र पुराने हैं, ये उस घर के बाथरूम में रखे थे तो मैं वहाँ से उठा के ले आई। अब मैं इसमें रखूँगी, जैसे ये है फुट ब्रश और फेशियल ब्रश, ये भी मैंने मिनीसो से लिया था। और ये है लिप स्क्रबर, तो ये मैंने मिनीसो से लिए थे, ये भी मैंने मिनीसो से लिया है। ये स्काल्प मसाजर है और 2 ब्रश जिसे हम मैनिक्योर और पेडिक्योर में यूज़ कर सकते हैं। और मैंने सोचा ये फेशियल स्टीमर भी मैं इसी वॉशरूम में रख देती हूँ, ईजिली मैं यहाँ से इसे यूज़ कर पाऊँगी रेगुलर। तो बस ये सब ब्यूटी प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया वॉशरूम में। अब इन्हें मैं कंसिस्टेंट होकर अपने रूटीन्स में यूज़ करूँगी। मैंने खुद से प्रॉमिस किया है इस साल के एंड तक मुझे 5 माइंडफुल बुक्स पढ़नी है और उनमें से कुछ होंगी हेल्दी हैबिट्स पे, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ पे, और ये है एटॉमिक हैबिट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है, सबको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इस बुक में ना कुछ ऐसा लिखा था जो कि मैं सबकॉन्शियसली खुद से ही फॉलो करती हूँ, जैसे कि 1% भी अगर हम डेली हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं, उन्हें फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो आने वाले 365 डेज़ में आपको ड्रास्टिक रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर आप भी मुझे कुछ बुक सजेस्ट कर सकते हो जो मुझे ज़रूर पढ़नी चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना, मैं उसको अपने बुक विश लिस्ट में ऐड कर लूँगी। पता है, आज से पहले मैंने कभी ऐसे न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं किया खुद के साथ, अपनी हेल्दी हैबिट्स के साथ, कुछ ऐसी चीज़ों के साथ जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। और देखो ना, आज साल की शुरुआत भी मैंने उन सब चीज़ों से करी। और मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा एक होप में रहती हूँ कि मेरे व्लॉग्स को सिर्फ आप एक कंटेंट समझ के आगे ना बढ़ जाते हो, क्योंकि मेरा तो हमेशा से यही मोटिव रहा है कि आप सब मेरे साथ रहें
और डिसिप्लिन रहे, पंक्चुअल रहें, प्रोडक्टिव रहें और अपने लिए वो सब करें जो आपको बेहतर से बेहतरीन बनाए। आज से मैंने खुद को मोटिवेट कर लिया है हेयर केयर रूटीन्स को भी कंसिस्टेंट होके फॉलो करने के लिए। और ये जो वैनिटी है ना, इसे देख के आपके माइंड में आ रहा होगा ये ऐसी नज़र आएगी। नहीं, ये ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि इससे मैं बहुत एस्थेटिक बना दूँगी। अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर करे हैं जो इसकी शेल्फ़ पे मैं रखूँगी और यहाँ पे बराबर में लाइटिंग्स भी लगेंगी, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। और ये जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स मैं जिसमें रख रही हूँ ना, ये भी आइकिया का ऑर्गेनाइज़र है। मुझे आइकिया की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो ये एक्चुअली में ना मैंने खुद से यहाँ से नहीं ख़रीदी हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कोई स्टोर नहीं है, बस मुंबई और हैदराबाद में है। तो ये हैदराबाद से मैंने मंगाया है। और मुझे याद है मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था इसकी कॉस्टिंग क्या है, तो मैं आपको अब बता देती हूँ। ये जो मिरर है इसे मैंने नोएडा से कस्टमाइज़ कराया है। ये प्रोफाइल मिरर है, इसमें लाइटिंग लगाया है, क्वालिटी मिरर यूज़ किया है, तो उन्होंने मुझे ये 11,000 में कस्टमाइज़ करके दिया। और जो मैंने आइकिया से ऑर्डर किया था उसमें वैनिटी, चेयर, 2 ऑर्गेनाइज़र, 2 लाइट, 10 बल्ब, इसका टोटल अमाउंट मैंने 35,000 नेट पे किया और साथ ही में 4,200 रुपीज़ पार्सल अमाउंट था जो वेट के अकॉर्डिंग था। तो अब तक जो मैंने इस वैनिटी में इन्वेस्ट किया वो है 11,000, 35,000 एंड 4,200। बहुत ज़्यादा नहीं हो गया इन्वेस्टमेंट? वैसे तो इस साल मुझे अपने मनी मैनेजमेंट पे भी बहुत काम करना है, क्योंकि मैंने अपने अंदर एक चेंज देखा है। जब मैं जॉब करती थी ना, तब मैं अपनी सैलरी का 70% सेव कर लेती थी, तो मैंने 4 साल बहुत सेविंग करी। क्योंकि जब से मैं कंटेंट क्रिएटर बनी हूँ ना, तब से मैं सेविंग करना भूल गई। मेरी सेविंग में से भी बहुत कम हो गए, तो मुझे लगता है कि लोगों की तो सेविंग्स बढ़ती है, मेरी कम हो रही है। और ना इस घर का रेंट भी बहुत ज़्यादा है, जितना एक एम्प्लॉय की सैलरी होती है ना, उतने तो इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट है। ये तो मैं डेली ही करती हूँ, सोने से पहले कमेंट्स चेक करना, रिप्लाई करना, और इसी के बाद मैं अब फिक्स टाइम पे सोया करूँगी और उठा भी करूँगी, क्योंकि रूटीन्स में हमें कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इस साल की शुरुआत हमने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करी है। अब आपके सामने भी एक ब्लैंक बुक है जिसे आप खुद लिख सकते हो। तो इस साल का एक एक दिन अपने लिए यूटिलाइज करना, उसे अपने ऊपर इन्वेस्ट करना और अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काम करना फॉर बेटर यू। और अब से हम मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई विल सी माय नेक्स्ट वन। बाय गाइज, आई लव यू।